नमस्ते, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है जब भारत ने तुर्की को उसकी हैसियत दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बार बात सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि असली मैदान का खेल है, समुद्र का मैदान, जहां भारत ने सीधे ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर दी है। जी हां, वही ब्रह्मोस जो दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा देती है। तुर्की चाहे जितनी चालें चल लें, भारत के सामने उसकी सारी चालबाजियां बेकार साबित होंगी। इस बार भारत अकेला नहीं है, बल्कि रूस भी खुलकर भारत के साथ खड़ा है। हैरानी की बात यह है कि रूस ने अब तुर्की से अपने हथियार वापस लेने शुरू कर दिए हैं, वही हथियार जिन पर तुर्की को घमंड था और जिनके दम पर वह भारत को आंखें दिखाता था। अब वही हथियार रूस भारत को सौंपने जा रहा है। यानी जिसने तुर्की को ताकत दी, वही अब उसकी कमर तोड़ने में जुटा है। तुर्की की हालत अब इतनी नाजुक हो चुकी है कि वह हर तरफ से घिर गया है। एक तरफ हिंद महासागर में भारत की नौसेना की ताकत, दूसरी तरफ इजराइल के हमले और तीसरी ओर रूस की रणनीति। ऐसे में तुर्की के पास न तो हथियार बचे हैं, न ही हौसला। वह देश जो कभी भारत पर बयानबाजी करता था, अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़ा है, गिड़गिड़ाते हुए कह रहा है, हमें बचा लो। लेकिन दोस्तों, अब दुनिया का खेल बदल चुका है। भारत अब वह देश नहीं जो चुपचाप सब कुछ सह ले। अब भारत जवाब देता है, और वह भी उसी भाषा में जो दुनिया समझती है, ताकत की भाषा में। आइए इस पूरी कहानी को और गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया भर में गूंजे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने लाया हूं, वह महज एक खबर नहीं, बल्कि एक ऐसा सबक है जो हर उस देश को मिलना चाहिए जो भारत की ताकत को कम आंकता है। पिछले कुछ समय से तुर्की की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है उसके अपने ही किए की आग, जो अब उसके पिछवाड़े में लग चुकी है। हिंदी में एक कहावत है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत तुर्की पर पूरी तरह फिट बैठती है। जब तुर्की के पास भारत से दोस्ती का मौका था, तब उसने भारत को तेवर दिखाए और भारत के खिलाफ पक्ष लिया। लेकिन अब भारत को आंखें दिखाने की उसकी गलती उसे भारी पड़ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने जब जब भारत के खिलाफ बोला, जब जब पाकिस्तान का साथ दिया, तब तब भारत चुपचाप सब कुछ देखता रहा। लेकिन आज वही नोट्स तुर्की के खिलाफ कार्रवाई में बदल गए हैं। तुर्की अब अपने ही बुने जाल में फंस चुका है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। यूरेशियन टाइम्स में एक लेख छपा है जिसमें साफ लिखा है, Indian warships flex muscles in Turkey's backyard. India's alliance with Greece, Cyprus, Armenia rattles Ankara. यानी भारतीय युद्धपोतों ने तुर्की के पिछवाड़े में अपनी ताकत दिखा दी है। ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ भारत का गठजोड़ तुर्की को बेचैन कर रहा है। यह लेख सिर्फ खबर नहीं, बल्कि तुर्की के लिए एक चेतावनी है कि अब खेल बदल चुका है। भारत अब वह देश नहीं जो चुप रहकर सब सह ले। अब भारत अपने दुश्मनों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। तुर्की को यह बात समझ आ चुकी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुर्की की इस बेचैनी को समझने के लिए इस नक्शे को ध्यान से देखिए। यहां तुर्की दिख रहा है, इसके बाईं ओर ग्रीस है और नीचे साइप्रस नाम का छोटा सा देश। नीले रंग में दिख रहा हिस्सा मेडिटेरेनियन सागर है। इस सागर में साइप्रस और ग्रीस के कई द्वीप हैं। ज्यादातर मेडिटेरेनियन सागर में ग्रीस का हिस्सा है। जैसे चीन अपने पड़ोसी छोटे देशों को दबाता है, वैसे ही तुर्की इन छोटे देशों ग्रीस और साइप्रस पर अपनी ताकत का रोब जमाता रहा। उसने हमेशा इन्हें डराने की कोशिश की, दबाव बनाया और कमजोर रखने की साजिश रची। लेकिन अब चूंकि ये दोनों देश भारत के दोस्त हैं, भारत ने तुर्की की हरकतों का जवाब देने का फैसला किया। भारत ने कहा, क्यों ना तुर्की को उसकी औकात दिखाई जाए। और अब यही हो रहा है। भारत ने मेडिटेरेनियन सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। सितंबर 2025 में भारतीय युद्धपोत इनिस त्रिकंद ने ग्रीस के सलामिस और साइप्रस के लेमासोल बंदरगाहों में संयुक्त अभ्यास किया। यह कोई सामान्य दौरा नहीं था, बल्कि तुर्की के लिए एक साफ संदेश था। इससे पहले जुलाई में इन चेन्नई और ग्रीक युद्धपोत निकीफोरस फोकस ने मेडिटेरेनियन सागर में 3 दिन तक गहन अभ्यास किया, जिसमें दोनों देशों की नौसेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई।
अगस्त में इंस्तमाल ने ग्रीस के सूदा बंदरगाह में ग्रीक मिसाइल क्रूजर रिटोस के साथ अभ्यास किया। सूदा बंदरगाह रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि वहां से पूरे पूर्वी मेडिटेरेनियन सागर पर नजर रखी जा सकती है। ये लगातार अभ्यास तुर्की को बार बार परेशान कर रहे हैं। तुर्की की खुफिया एजेंसियां इन गतिविधियों पर नजर रख रही हैं, लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रही हैं क्योंकि यह सब अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में कानूनी रूप से हो रहा है। दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान का बढ़ता सैन्य सहयोग भारत के लिए चिंता का विषय है। 2025 में कश्मीर सीमा पर भारत-पाक तनाव के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की निर्मित बायरा ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ये ड्रोन खतरनाक